रविवार को बिहार में बड़ी राजनीतिक उठापटक हुई। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और फिर शाम को ही बीजेपी के समर्थन से फिर से राज्य में एनडीए की सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ले ली। नीतीश ने रिकॉर्ड 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। हालांकि नीतीश के इस कदम पर सवाल भी बहुत उठ रहे हैं। वो ये कि साल 2022 में बीजेपी से राहें जुदा करने वाले नीतीश आखिर क्यों फिर 2024 में एनडीए में शामिल हो गए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था तो बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने बीजेपी पर अपनी पार्टी जदयू को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ नई सरकार बनाई थी। इतना ही नहीं, 3 महीने बाद ही नीतीश ने कहा था कि राजद के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 में महागठबंधन के विधानसभा चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे। लेकिन 2024 चुनाव से पहले ही उन्होंने राजद से एक बार फिर से नाता तोड़ लिया है। दरअसल इससे पहले एनडीए कार्यकाल के दौरान बिहार में गठबंधन का वरिष्ठ साथी जदयू धीरे धीरे खुद को सिकुड़ता हुआ देख रहा था। वो अपने जूनियर पार्टनर बीजेपी से लगातार पिछड़ रहा था। नीतीश बीजेपी से नाराज थे। इसकी वजह थी कि विधानसभा में उनकी पार्टी की सीटें 2015 में 71 सीट से घटकर 2020 के चुनाव में 43 सीटों पर आ गई। दूसरी तरफ बीजेपी की सीटों की संख्या 53 से बढ़कर 74 हो गई। अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ निजी बातचीत में नीतीश ने जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान को लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जदयू के सामने उम्मीदवार खड़ा करने के लिए बीजेपी को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। जदयू का मानना था कि चिराग ने उनकी पार्टी के वोट काटने और उसके उम्मीदवारों को हराने के लिए भाजपा के प्रॉक्सी के रूप में काम किया था। भले ही एलजेपी ने सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र जीता, लेकिन इसने नीतीश के वोट आधार में गंभीर सेंध लगाई। इसके अलावा कहा तो ये भी जाता है कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद को लेकर सहज महसूस नहीं करते थे। इसकी वजह थी कि वो 13 साल तक डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी के साथ रहे थे। ऐसे में नए डिप्टी सीएम के साथ उनका तालमेल उतना अच्छा नहीं था। इसके बाद बीजेपी से उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। अब मौजूदा उठापटक की बात करें तो जदयू के अंदरूनी सूत्र कांग्रेस, राजद और इंडिया गुट के प्रति नीतीश के बढ़ते मोहभंग के कई कारण बताते हैं। इसका मुख्य कारण वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में उनका असहज महसूस होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जदयू के कम से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। ये सांसद 2019 में एनडीए के सामाजिक संयोजन के कारण जीते थे। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में नीतीश ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं कर रहे थे। साथ ही पूर्व पार्टी प्रमुख राजीव रंजन सिंह को छोड़कर जदयू के अधिकांश शीर्ष वरिष्ठ नेता भाजपा के साथ गठबंधन के पक्ष में थे। नीतीश को संभवतः यह एहसास हो गया था कि यदि उन्होंने कदम नहीं उठाया तो पार्टी में टूट हो सकती है। पिछले महीने उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लल्लन सिंह को हटाया था। माना जा रहा था कि लल्लन सिंह लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ निकटता बढ़ा रहे हैं। ये बात नीतीश को पसंद नहीं थी। जदयू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के हिस्से के रूप में लड़ी गई 17 सीटों में से 16 पर जीत हासिल की। आंतरिक सर्वेक्षणों में उत्साहजनक परिणाम नहीं आने के कारण नीतीश ने संभवतः ये अनुमान लगाया कि उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी जीत की संभावनाओं में सुधार करेगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नीतीश ऐसे नेता थे जिन्होंने पिछले साल इंडिया ब्लॉक बनाने के लिए सभी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए काम किया था। उन्हें इंडिया गठबंधन के प्रमुख पद की उम्मीद थी, लेकिन टीएमसी और आप जैसी पार्टियों की बेचैनी के बीच ऐसा नहीं हो सका। साल 2017 की उठापटक के विपरीत जब उसने महागठबंधन से अलग होने के लिए राजद को दोषी ठहराया था, इस बार जदयू कांग्रेस पर उंगली उठा रही है। वो कांग्रेस पर दूसरे गठबंधन के सहयोगियों को बहुत अधिक जगह देने का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी की तरफ से गठबंधन के बारे में बात करने के बजाय कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के बाद जदयू को भी गठबंधन में बने रहने का कोई कारण नजर नहीं आया। इंडिया ब्लॉक एक एकजुट इकाई के रूप में सामने आने और बीजेपी और मोदी को जवाबी बयान देने में विफल रहने पर नीतीश ने फिर से अपनी पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहारिक फैसला लिया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।